अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो देखिए शिक्षा में लड़कियों को पहले पढ़ने कहा दिया जाता था, स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। आज की डेट के अंदर देखो जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया, शुरुआत में जो टॉप फोर्थ में आई है वो टॉप फोर्थ के अंदर 4 लड़की आई है। उससे पहले आप यूपीएससी का रिजल्ट उठा लो, आप सीबीएसई का रिजल्ट उठा लो, कोई भी आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, लड़कियां टॉप कर रही है। बट आप लोग गांव देहात के अंदर चले जाइए, वहां पर लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है लड़कियों को पढ़ाई करके बंद करवा के सीधा उसके बाद उनकी शादी गोना वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, ये बात मैं खुद देखी हुई है, खुद प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई है। तो ये चीजें हालत होती है शिक्षा में, अभी भी उनको वो अवसर नहीं दिए जा रहे। किताबें, पाठ्यक्रम और शिक्षक का भी नजरिया नहीं रहता, वो भी ये सोचता है लड़की क्या करेगी, क्या पढ़ेगी, लड़कों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगली बात करते हैं परिवार और माता पिता। देखिए कुछ पेरेंट्स और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो लड़कियों को पेट में मरवा देते हैं, कुछ लड़कों को भी मरवा देते हैं। ऐसे नहीं कह रहे लड़कों को कि मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं करना और चाहे लड़का भी हो गया तो उसको मरवा देंगे, बट मैक्सिमम जो मरवाते हैं ना वो मरवा देते हैं लड़कियों को, जिसको कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या। क्या कहा जाता है? कन्या भ्रूण हत्या जिसको कहा जाता है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता हो, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। जो आपकी प्रीनेटल स्टेज है ना, वहां पर बच्चा 3 स्टेज से होकर गुजरता है, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और आपकी गर्भावस्था। तो बच्चों को पेट में ही मरवा देते हैं। जब उनको ये पता लग जाता है कि पेट के अंदर बच्ची है, लड़की है, तो उसको पेट में ही मरवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं कि अरे लड़की हो जाएगी, नाक कट जाएगी, आगे जाके जो है ये दिक्कत फलाना। दुनिया भर के तर्क वितर्क करते हैं। कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं और माता पिता करते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है यहां पर, लिंग भेदभाव की बात आ रही है। ठीक है, ये काफी सारे पॉइंट थे, मतलब जिसमें से आपके सिर्फ सीबीएसई वालों ने ये मेन पॉइंट यहां पर उठा के दिए। ठीक है, वरना और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो सारे ही पॉइंट आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, कौन से? सारे पॉइंट आपके पहला, दूसरा, तीसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के देखने को मिलते हैं। तो देखे दोनों या तीनों ही जेंडर आपके परेशान रहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूंगा मेल और फीमेल में, तो फिर मैं फीमेल के साथ ज्यादा जाऊंगा यहां पर। ठीक है, तो ये आंसर इसके अंदर आपका थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा।